नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। आगरा से बड़ी खबर मिल रही है। मंत्री के परिवार पर जानलेवा हमला। आगरा से बड़ी खबर। कारागार होमगार्ड मंत्री के बेटे पर यह जानलेवा हमला हुआ है। तो हथौड़े से किए गए हमले, बाल बाल बचे। पहले गाड़ी में टक्कर मारी गई, फिर जानलेवा हमला। तो मां के साथ घर जाते वक्त यह जानलेवा हमला किया गया। लोडिंग टेम्पो से हुई थी गाड़ी की टक्कर और जान से मारने का प्रयास। टेम्पो का पीछा करने पर लोगों ने हमला बोला था। तो मंत्री के बेटे की शिकायत पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टेम्पो का पीछा करने पर यह हमला बोला गया। जान से मारने की कोशिश। मंत्री के बेटे की शिकायत पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अजेंद्र चौहान इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजेंद्र, देखा जाए तो अब मंत्री के परिवार पर यह जानलेवा हमला किया गया है, तो आम आदमी की सुरक्षा की बात पर भी एक सवालिया निशान लगता है। अजेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। लोडिंग टेम्पो में टक्कर मारी थी और टेम्पो का पीछा करने पर लोगों ने हमला बोला। हालांकि अब मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। तो टेम्पो का पीछा करने पर लोगों ने हमला बोला और सवाल इस बात का कि अब मंत्री के बेटे की शिकायत पर हालांकि मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन आप सुरक्षा का अंदाजा लगा सकते हैं कि थाना ट्रॉल्स यमुना टेढ़ी बगिया चौराहे का यह मामला बताया जा रहा है। आगरा से बड़ी खबर। मंत्री के परिवार पर जानलेवा हमला। कारागार होमगार्ड मंत्री के बेटे पर जानलेवा हमला किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, मंत्री के परिवार पर जानलेवा हमला किया गया है, क्या जानकारी है इस संबंध में? और देखिए, अभी तक जो जानकारी है वो जो थाने में एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो मंत्री पुत्र है चंद्रमोहन, इनका कहना है कि मैं सुबह अपनी मां को लेकर अपने गांव थाना खरौली इलाके में इनका गांव है हाजीपुर खेड़ा, वहां से अपने निजी निवास बोतला लेकर आ रहा था। तभी रास्ते में मेरी एस्कॉर्टा कार में लोडिंग टेम्पो जिसमें कि एक चालक के साथ दो लोग और सवार थे, उसने जोरदार टक्कर मार दी। जब मैंने उनका पीछा किया तो उन्होंने मुझे जान से मारने की नीयत से हथौड़े से मेरे पर प्रहार किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। मंत्री पुत्र का साथ था, इसलिए जी 200 राशि 427 और 506 की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। अज्ञात लोडिंग टेम्पू, अज्ञात चालक और उसकी दो अन्य साथी। अभी तक उनका नाम नहीं पता चल पाया है। अभी तक यही पता चल पाया है कि लोडिंग टेम्पू था, टेम्पू के नंबर के आधार पर उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, इस पूरे मामले में अगर जांच पड़ताल की बात की जाए अजेंद्र, तो जांच पड़ताल क्या शुरू कर दी गई है? कुछ जांच पड़ताल में निकलकर सामने आ पाया अब तक? और सवाल इस बात का कि जब मंत्री का परिवार या बेटे ही सुरक्षित नहीं है तो हम आम जनता की सुरक्षा की कैसे बात कर सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, अभी तक तो जानकारी यही है कि रास्ते जो एस्कॉर्टा कार है मंत्री का पुत्र था, लेकिन ये कुछ सरकारी गाड़ी नहीं थी। और इस बात को लेकर यहाँ लोडिंग टेम्पो चालक जो है उसने मारपीट की है, ये आरोप उसके दो साथियों ने मारपीट की है। जब मामला पुलिस में पता चला, कंप्लेन पता चली तो ये मंत्री के पुत्र थे। उसके बाद आनंद में सभी अधिकारी अपनी हरकत में आए हैं और उन्होंने लोडिंग टेम्पो का नंबर यूपीएससी 048 बताया जा रहा है। इसी के आधार पर लोडिंग टेम्पो किसका है, ये इसका चालक कौन था और उसके साथी कौन थे, पुलिस इसी आधार पर उन आरोपियों तक पहुंचने की बात कर रही है। लेकिन फिलहाल इन लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। बिल्कुल, टेम्पो चालक का पीछा करने पर यह हमला किया गया, ये बात निकलकर सामने आ रही है। क्या टेम्पो का जो नंबर है इस आधार पर कोई जांच पड़ताल शुरू की गई?
हाँ बिल्कुल, आरटीओ से की जानकारी ली गई है और जी। जांच के बाद ही जल्द गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि अभी का कहना है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि मुकदमा कई धाराओं के तहत दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। तो पहले गाड़ी में टक्कर मारी गई, फिर इसके बाद हथौड़े से वार किया गया और जान से मारने की कोशिश की गई। मां के साथ घर जाते वक्त यह हादसा हुआ। तो लोडिंग टेम्पो से दरअसल गाड़ी की टक्कर हो गई थी और जब पीछा किया टेम्पो का, तभी हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। मोगा के गांव फतेहगढ़ कोरोटाना के महंत ने इंसाफ लेने के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर पेट्रोल डालने और आत्महत्या करने की धमकी दी है। महंत की मांग है कि सर्वसहमति से बधाई लेने के लिए उसे 7 गांव दिए गए थे और सभी 7 गांवों से सरपंचों ने भी लिखकर दिया था, लेकिन दूसरे कुछ महंतों ने वहां से बधाई नहीं लेने दी। कानपुर में पानी की टंकी पर महिला चढ़ गई और किसी पुराने मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली से आहत होकर महिला ने यह कदम उठाया। आत्महत्या करने के लिए पानी की टंकी पर महिला चढ़ी थी। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस महिला को समझाने का प्रयास कर रही है। बदायूं में दशहरा पर गंगा नहाने गया एक लड़का डूब गया। काफी देर तलाश कर ग्रामीणों ने शव बाहर निकाला। सूचना पर उसे थाना पुलिस लेखपाल व तहसीलदार मौके पर पहुंचे। लड़के के मां बाप ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और घटना उसाहत थाना अंतर्गत पथरामई घाट की बताई जा रही है। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दिमागी रूप से युवक परेशान था। शव को लटकता देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ीपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। सुल्तानपुर में ज्येष्ठ मास के चौथे बड़े मंगल का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में भी भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर जिलाधिकारी ने आरती कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। चौथे बड़े मंगल को लेकर मंदिरों में हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने अजमेर दौरा किया। साथ ही भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर में पीएम गए। आपको बता दें कि 23 वर्ष बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से मंदिर में दर्शन किए और पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित किया। बुलंदशहर में डकैत जयकरण उर्फ जैका के 2 मकान कुर्क कर लिए गए। लूट और डकैती की वारदातों से संपत्ति अर्जित की गई। डीएम के आदेश पर सीओ शिकारपुर के द्वारा कुर्क किया गया। जैका पर लूट और डकैती के दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। गांव में जैका के दोनों मकान मुनादी कर जब्त किए गए। अमरोहा में नौकर ने मालिक की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। नौकर ने मालिक के चेहरे पर फावड़े से अनगिनत वार किए। हत्या कर भाग रहे नौकर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और इस खौफनाक हत्याकांड से गांव में दहशत का माहौल है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है। ये नौकर बछरायू थाना क्षेत्र के छजपुरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बहराइच में बिजली चेकिंग में हुई हंगामे में नया मोड़ सामने आ रहा है। पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस को शिकायती पत्र दिया है। शिकायत में बिना अनुमति छत पर सीढ़ी लगाकर घर में घुसने की बात पर शिकायत की गई। फकरपुर पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का भी आरोप लगा है। पुलिस लड़की और उसके परिवार को परेशान कर रही है।
घर में अचानक बिना बताए पीछे से सीढ़ी लगा के घुस आए। जब हमको पता चला तो हमने शोर शराबा किया, तो जिसमें से 2-3 लोग भाग गए और 2 लोग को हमने पकड़ लिया। जब हमने इस बात पे हमने शोर शराबा किया तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, मेरी चैन भी गिर गई उसमें। और हमने जो है थाने में एप्लीकेशन दिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिजली चोरी में तो यही है कि भाई नियम क्या होता है कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदा करते हैं, तभी उस पर कार्रवाई की जाती है। क्या मतलब सीढ़ी लगा के लोगों को घरों में घुसने का नियम है? नहीं, सीढ़ी लगा के नियम नहीं है कोई भी किसी पे यहाँ पे घुसने का, लेकिन यदि उपभोक्ता कहता है कि वो छत पर ले जाके अपना केबल है तो उसकी सहमति से ही जाया जाता है, बिना उसकी सहमति के घर में नहीं हम लोग। शहर में गंगा स्नान के दौरान 2 युवक डूब गए। युवक अपर गंगा कैनाल में गंगा स्नान कर रहे थे और गंगा कैनाल में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। वलीपुर स्थित अपर गंगा कैनाल का ये मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में स्कॉर्पियो कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें 2 बच्चों समेत 4 की दर्दनाक मौत का मामला सामने आ रहा है। कार सवार ने स्कूटी सवारों को 100 किलोमीटर तक घसीटा और हादसे के बाद स्कूटी सवार कार के नीचे फंस गए थे। इलाज के दौरान घायल सभी 4 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में मरने वाले सभी सीतापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अलीगंज में मृतक राम सिंह नौकरी करता था। कार चालक गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने कार कब्जे में ले ली। दिल्ली में UWW की WFI को सस्पेंड करने की धमकी दी गई है। जहां भारत में पहलवानों पर एक्शन से UWW नाराज है, वहीं पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग संगठन का अल्टीमेटम। आपको बता दें कि चुनाव नहीं होने पर WFI को सस्पेंड किया जाएगा। उन्नाव में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल फिलहाल रेफर कर दिया गया है। पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश की। नवाबगंज चौकी प्रभारी ने युवती से अभद्रता की। घर आकर लड़के ने दुपट्टे से फांसी लगा ली। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट में वांछित चल रहा बदमाश गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, 4 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस और चोरी की एक गाड़ी बरामद हुई। अमापुर को जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त हुई है कि थाना क्षेत्र में आज कुछ बदमाशों का मूवमेंट है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक के द्वारा SOG टीम, क्राइम ब्रांच की टीम को अवगत कराते हुए जिस क्षेत्र में मूवमेंट था वहां पर प्रॉपर चेकिंग के लिए अपनी फोर्स लगाई गई। इस दौरान बुढ़ूपुर मोड़ पर एक गाड़ी खड़ी हुई मिली। उसके साथ साथ जब पुलिस टीम हमारे पास में पहुंचती है तो 2 व्यक्ति वहां पर मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए और गाड़ी लेकर भागने का प्रयास किए। गाड़ी वहीं पर पंचायत का जो बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड से टकरा गई। इस पर तुरंत उनके द्वारा फायरिंग की गई। आत्मरक्षा हमारे प्रभारी निरीक्षक और SOG की टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई। बुलंदशहर में पुलिस और कार सवार बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिनमें से 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। आपको बता दें कि घायल बदमाशों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। मोहम्मदपुर कलागांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है। हरिद्वार में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। एक नवजात बच्ची सहित 2 लोगों की मौत। हादसे के वक्त 41 लोग बस में सवार थे। बाकी के यात्रियों को हायर सेंटर रेफर किया गया। नजीबाबाद से हरिद्वार की ओर आ रही थी ये बस। नेपाली मूल के रहने वाले थे ये सभी यात्री। सुबह सवेरे दर्दनाक हादसा हुआ। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। लखनऊ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा हर जिले में प्रशिक्षण शिविर लगाएगी। सपा करीब 5 से 6 जून को लखीमपुर खेरी में सपा का प्रशिक्षण शिविर, 9 से 10 जून को सीतापुर के नैमिषारण्य में सपा का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। प्रशिक्षण शिविरों में शामिल होंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। बूथ मैनेजमेंट, वोटर लिस्ट और बूथ कमेटियों पर चर्चा होगी। लोकसभा क्षेत्रों की आंतरिक बैठक 15 जून से इसकी शुरुआत होगी और 80 लोकसभा सीटों की अलग अलग सपा आंतरिक बैठक करेगी। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर आंतरिक बैठकों में भी चर्चा की जाएगी।
हरदा में पोखरनी गांव में पास दर्दनाक हादसा हुआ। एक कार में सवार 4 लोग जिंदा जले। पेड़ से टकराने के बाद कार में आग लग गई। आपको बता दें कि कार में बैठे लोग नहीं निकल सके बाहर। रुड़की के आसफ नगर झाल से मिला युवक का शव, जहां बाजूहेड़ी से गंगा नहर में युवक डूबा था। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। आपको बता दें कि पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला गया। अमरोहा में दशहरा गंगा स्नान में 13 लोग डूब गए और एक की मौत का मामला सामने आया, जहां अपने परिवारों के साथ गंगा स्नान करने युवक पहुंचे हुए थे। वहीं 12 लोगों को गोताखोरों ने सकुशल बचाया है। आपको बता दें कि 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक युवक का शव बरामद किया गया। बांदा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां जवाबी कार्रवाई में 2 को पुलिस ने गोली मारी। जहां 14 तारीख को गौकशी की घटना हुई थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगी। और आपको बता दें कि अपराधियों में पुलिस ने 25-25 हज़ार का इनाम रखा था। गोकशी की घटना हुई थी। यहाँ थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के कालू कुआं चौकी क्षेत्र में ये लगता है। और इस गोकशी की घटना के बाद तत्काल हम लोग की जो थाने की पुलिस है और एसओजी की टीम वो सभी एक्टिव उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभियुक्त थे सलीम और मुबीन। इनके नाम प्रकाश में आए थे। ये दोनों परशुराम तालाब एरिया के रहने वाले हैं और इनको पकड़ने के लिए लगातार हमारी टीमें क्षेत्र में थी। आज हम लोगों को सूचना मिली थी कि ये फिर से आज इस तरह की कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं और इसी क्रम में यहाँ पर हम लोग की टीमें इनको पकड़ने के लिए और जहाँ पकड़ने का विरोध किया पुलिस पर और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के फायर में दोनों व्यक्ति जो दोनों अभियुक्त हैं सलीम और मुबीन, इनके पैर में गोली लगी। तत्काल इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। लखनऊ में सीएम आवास के सामने एक पीड़ित परिवार द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया, जहां सीएम के जनता दरबार में पीड़ित परिवार पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि दबंगों द्वारा जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया। तैनात पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या करने से रोका। मेरठ में लिपिक पर कार्रवाई करने से अधिकारी बच रहे हैं। शपथ समारोह में राष्ट्रीय गीत का अपमान करने का मामला था। आपको बता दें कार्यक्रम में लिपिक ने राष्ट्रीय गीत का गलत उच्चारण किया था और आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के दौरान 2 सांसदों ने विरोध भी किया था। सीतापुर में छत पर सो रहे दंपति पर जानलेवा हमला हुआ। धारदार हथियार से और गोली लगने से महिला की मौत। पति की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। पारिवारिक विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। कि ग्राम भवानीपुर के रहने वाले भारत यादव अपनी पत्नी आशा देवी एवं अपने बच्चे के साथ अपने घर में सो रहे थे, जहां भेनू यादव जो उसका पटीदार है अपने परिवारीजनों के साथ उनके घर पे उसने हमला किया, जिसमें भारत यादव की गंभीर हालत में उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है और उनकी पत्नी आशा देवी की मौत हो गई है। इस सूचना मिलते ही तत्काल मौके पे स्थानीय पुलिस के साथ क्षेत्राधिकारी नगर मेरे द्वारा एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मौके पे फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया है। बेहतर इलाज के लिए घायल भारत यादव को लखनऊ रेफर किया गया है और मृतका आशा देवी के शव को पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल रवाना किया गया है। नोएडा में अवैध खनन पर पुलिस की छापेमारी, जहां यमुना क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध खनन चल रहा है। वहीं 94 चौकी व थाना 126 क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा था। आपको बता दें कि मौके से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। झारखंड के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी ने ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की है। वहीं ईडी ने रांची और देवघर में छापेमारी की और बरामद दस्तावेजों की जांच में जुटी है।
कानपुर का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां लोन अदा ना कर पाने के कारण एक युवक ने अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली और अपने बड़े भाई को वॉइस मैसेज के जरिए सूचना दी और कहा कि भैया मेरा अपहरण हो गया है, कुछ करो नहीं तो मार डालेंगे। घबराकर बड़े भाई ने पैसे भेजे और साथ ही पुलिस को घटना की जानकारी। झांसी में 27 मई की शाम पूंछ थाना पुलिस को जानकारी मिली कि सीमेंट कारोबारी की मुनीम दीपेंद्र के साथ बाइक सवारों ने लूट को अंजाम दिया है। 9 लाख रुपए से भरा बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। दीपेंद्र की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी के जरिए जांच शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद में पुलिस को मिली भगत से चल रहे जुए के बड़े बड़े फड़ लग रहे हैं और थाना क्षेत्र में जुआरियों का फड़ लगाकर जुआ खेलते हुए सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है। करीब 2 दर्जन से अधिक लोग ये जुआ खेल रहे हैं और आपको बता दें कि बाहरी इलाकों से आते हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग। ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग जुआ खेलते हुए दिख रहे हैं, परंतु इस तरह की कोई शिकायत न तो पुलिस को मिली है, न ही वहाँ का कोई ऐसा सिम्टम है या सिंबल है जिससे ये पता लगे कि थाना मामला मोड़ दरवाजा का है। फिर भी जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई इस पर की जाएगी। यूपी में आंधी और बारिश का दौर आगे खिसकता जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 2 जून तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहले ये 31 मई तक था, यानी जून की शुरुआत भी बारिश के साथ हो सकती है। जेठ महीना खत्म होने के बावजूद मौसम का उतार चढ़ाव बरकरार है। पूर्वानुमान है कि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। करीब 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और वहीं बीते 24 घंटे में मंगलवार को इटावा में 41 मिलीमीटर बारिश हुई। दिल्ली में 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या केस में साहिल के साथ 2 और लड़कों के नाम सामने आए, जिसमें से एक का नाम प्रवीण और दूसरे का झबरू बताया जा रहा है। पुलिस इस केस में लव जिहाद एंगल से भी जांच कर रही है। लखनऊ में स्कूटी सवार परिवार को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। भागने के चक्कर में स्कॉर्पियो चालक ने चारों को रौंद दिया और इसमें स्कूटी स्कॉर्पियो के नीचे फंस गई। इसके बाद स्कूटी सवार दंपत्ति और 2 बच्चे करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए चले गए। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है और उन्होंने धमकी देने की बात अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। इंटरनेशनल भगवारक्षक फोर्स जय श्री राम नामक ट्विटर अकाउंट से 29 मई शाम 7:12 पर स्वामी प्रसाद को ट्विटर पर धमकी मिली है। हिमाचल प्रदेश में मई महीने में बारिश और ठंड ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। मई के 7 दिन में यानी 24 से 30 तारीख तक नॉर्मल से 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बारिश हो चुकी है और इसी तरह 1 से 30 मई तक भी नॉर्मल से 84% ज़्यादा बारिश पहाड़ों पर हो चुकी है। सहारनपुर में 12 बजे तक करीब 32 घंटे इंटरनेट सेवा बंद रहा और इसके बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। 30 मई को नोटबंदी और नेटबंदी होने से बैंकों का लेन देन प्रभावित रहा। बैंकों में करीब 350 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित रहा। बहराइच में बैटरी रिक्शा व इनोवा कार में जोरदार टक्कर हुई। बैटरी रिक्शे पर सवार कई लोग घायल हुए। चांदपुर चौराहे पर जोरदार टक्कर हुई। आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। दिल्ली में संजय सिंह ने ट्वीट कर बड़ा बयान दिया है। ट्विटर पर बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला। मोदी जी मुझे जेल में डालने को तड़प रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी पीएम मोदी के इशारों पर काम कर रही है। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के 4 मामलों में सुनवाई आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। अवैध असलाहा और गैंगस्टर एक्ट के केस के तहत ये सुनवाई होगी। आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ 4 मामलों को लेकर सुनवाई आज।
महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनेगा, जहां पीएम मोदी और नेपाल के पीएम प्रचंड वर्चुअल शिलान्यास करेंगे और 1 जून को पीएम कार्यक्रम में वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री विधायकों के साथ उनकी भी मौजूदगी रहेगी। रायबरेली में 2 सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आ रहा है। वहीं जमकर लाठी डंडे चले और फावड़े भी। आपको बता दें कि भाई ने ही भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। 2 सगे भाइयों के बीच मारपीट में 4 लोग घायल हुए। लखनऊ में तेज रफ्तार कार की बाइक से टक्कर हुई, जहां हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आपको बता दें कि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रायबरेली में सर्विलांस टीम ने 51 मोबाइल फोनों को बरामद किया है, जहां खोए हुए मोबाइल व टैबलेट की पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सर्विलांस टीम द्वारा लगातार प्रयास के बाद मोबाइल फोन और टैबलेट बरामद किए गए। फतेहपुर में घर के सभी लोग खेत में काम करने चले गए और जब घर आए तो घर पर युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकता मिला। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के विभिन्न जिलों में गंगा दशहरा स्नान के दिन अलग अलग घटनाओं में नहाने गए 21 लोग डूब गए, जिसमें से कई के शव मिल गए, कई अभी भी लापता हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत गोदाम में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि किसी तरह जनहानि किसी भी तरीके की नहीं हुई। झांसी में जावा ऐप के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आ रहा है। ठगों को बचाने में साइबर सेल के एक सिपाही की संलिप्तता सामने आई। उसने मध्य प्रदेश के एक होटल में संचालकों से मुलाकात की थी और इसके लिए सीसीटीवी सामने आने के बाद एसएसपी राजेश अयस ने सिपाही भानु प्रताप को सस्पेंड कर दिया है। फिरोजाबाद में धननगर शिरोमणि लोक माता अहिल्याबाई होलकर सेवा समिति द्वारा लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती मनाई गई और कोटला चुंगी दखल स्थित लोक माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में बघेल धनगर पाल समाज के लोग मौजूद रहे। बदायूं में इको कार व टेम्पो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टेम्पो सवार 2 लोगों की बुधवार सुबह मौत हुई। हादसे के बाद ड्राइवर मौत से भाग निकला और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरठ में 7 इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हो गया। हस्तिनापुर के पड़ला में हुए बवाल और आगजनी की घटना में पूर्व इंस्पेक्टर पर जांच गिरी। तत्कालीन इंस्पेक्टर बच्चू सिंह को आईजी रेंज नचिकेता झा ने बागपत तबादला कर दिया और इसके साथ ही आईजी ने मेरठ के 7 अन्य इंस्पेक्टर्स को भी गैर जिलों में ट्रांसफर किया। रामपुर में सुबह ट्रैक्टरों से भरे ट्रेलर और ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त टक्कर हो गई और इस टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा में फतेहाबाद जिले में विदेश भेजने के नाम पर 11 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आ रहा है। हिसार के गांव काली रावड़ा निवासी एक युवक को कनाडा भेजने के सपने दिखाकर चूना लगाया गया। पुलिस ने टोहाना और कनाडा निवासी 2 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और 406-420 के तहत मामला दर्ज कर लिया। मेरठ के गगोल गांव में तार पर कपड़े सुखाते समय करंट लगने से युवक की मौत हो गई। परतापुर थाना क्षेत्र के गगोल गांव निवासी ऋतिक ने कुछ दिन पहले ही जुगाड़ करके पंखा लगाया था, जिसके संपर्क में तार के आने से करंट उतर आया और 20 दिन पहले ही युवक के पिता की मौत हो गई। हरियाणा के अंबाला में डंपर की टक्कर से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। मृतक ट्रैक्टर ट्रॉली से पशुओं के लिए चारा लोड करके वापस अपने गांव लौट रहा था। हादसे में मंगलवार रात मनका के पास हादसा हुआ। मृतक की पहचान यमुनानगर के गांव छप्पर निवासी जगमोहन के रूप में की गई है।
कानपुर देर रात हाईवे में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां खड़े डंपर के पीछे डीसीएम जा टकराए। डीसीएम चालक और मालिक की मौत हो गई। हादसे में एमपी के रीवा जिले के रहने वाले दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।